मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये सीक्रेट लिख लो। वचन चलते चलते मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कुछ, इसे नोट करो इस सीक्रेट को जी। कि जब भी आप किसी को वचन सुनाते हो तो आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। आपको पता है, मैंने कई लोगों को देखा जो कभी किसी को वचन नहीं बताते प्रभु के बारे में, जो चर्च में आत्मिक ज्ञान सीखते हैं दूसरों को नहीं बताते। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ भरना तो ये सीक्रेट लिख लो। प्रभु के वचन को, चाहे नॉन बिलीवर को चाहे बिलीवर्स को, उन्नति के लिए प्रभु के वचन को दूसरों के साथ शेयर करो तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। कैसे? प्रभु ने कहा अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा आत्मा के अभिषेक से, आत्मिक ज्ञान से। प्रभु ने यह नहीं कहा तो आत्मिक ज्ञान से भर जाएगा फिर अपना मुंह खोल दे। प्रभु ने कहा अपना मुंह खोल, बस मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह खोल मतलब किसी को वचन सुनाओ, आप शेयर करो। मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, यूथ को ब्लेस होते देखा जब उन्होंने आपस में संगति की। मैंने ऐसी बहनों को, मैं मसीह बहनों को यूज होते हुए देख रहा हूं जिनकी आपस में संगति है, जो चार चार बहनों से मिलकर रहती हैं, आपस में संगति करते हैं, आपस में प्रार्थना करती हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हैं, एक दूसरे को इनकर्ज करती हैं, जब दुखी हो जाती है एक दूसरे को वचन के बीच में से बताती हैं। और जो सिखाने वाली बहन होती है वो आत्मा से बढ़ती है, वो उसका लेवल बढ़ता जाता है मसीह में, और एक दिन वो एक आत्मिक सेवकाई में प्रभु की सेवक दासी बन जाती है और प्रचार करने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया। और इस सीक्रेट को याद रखना, जब आप दूसरों के साथ वचन शेयर करते हैं, आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिसको आप मसीह के बारे में बता सको। कई लोगों को मैंने देखा यार प्रभु की बातें करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है, बहुत आत्मा में भरपूरी मिलती है। इसलिए आपस में ऐसी संगति ढूंढो जिसके साथ आप वचन। मैं अपनी चर्च में टीम में कई लोगों को देखता हूं, जब टीम में आपस में दोस्त फ्रेंड साथ में चर्च ग्राउंड में खड़े होकर आपस में वचनों की बातें करते हैं, तो ये चीज आपको बहुत मसीह में बढ़ाती है। आपस में संगति करना, एक दूसरों के साथ वचनों की बातें करना। अगर आप मुंह नहीं खोलोगे, आपके पास बहुत कुछ है ज्ञान भरा हुआ, तब तक वो यूज नहीं होएगा, बढ़ेगा नहीं, जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसको दिया है अगर वो उसे इस्तेमाल ना करे, लिखा है उससे वो ले लिया जाएगा जो उसे दिया था। आपके पास बहुत ज्ञान है, आपको यूज करना होगा। आपको कुछ विश्वासी जो आपसे कमजोर है आत्मिक जीवन में, उनसे ऐसे ही शेयर करो कि मैं तेरी उन्नति के लिए कुछ बताना चाहता हूं। कुछ भी तो आत्मिक जीवन के लिए मुझसे पूछना चाहता है, पूछ, मैं तुझे बताऊंगा। एक बार आप बताएंगे, दूसरी बार कहेंगे मुझे आपकी काउंसलिंग की तरफ बहुत उन्नति मिलती है सिस्टर, मैं बहुत बढ़ गई, मैं पाप में थी, आपने मेरी काउंसलिंग की, अब मैं पवित्रता में हो चुकी हूँ। मैं बीमार थी, आपने मुझे वचन समझाया, अब मैं चंगी हो चुकी हूँ उन वचनों को समझ के। मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती थी, आपने मुझे गाइड किया, मुझे प्रार्थना करनी आ गई। प्रभु किसको भरेगा? पवित्र आत्मा से। आपको भरेगा। जब आपके मुंह से वचन निकलेंगे दूसरों की उन्नति के लिए, आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपको महसूस होती है। कई वक्त मैंने देखना कि मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं, होली स्पिरिट चाहता है कि मैं किसी को वचन सुनाऊं, किसी के साथ वचन शेयर करूं, कि मेरे अंदर कुछ है कि मैं उसे निकालूं। ये सीक्रेट है मेरी लाइफ का। मैंने किसी को वचन नहीं, मैं बिजी था अपने घर में, कुछ ऐसे हालात, जब मैं नए नए प्रभु में आया था, मैं बिजी हो गया अपने घर के कुछ हालातों में, और मैं आत्मा से तो भर ही जा रहा हूं पर किसी के साथ वचन नहीं शेयर करता। यही मसीहों की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। वो आत्मा से तो भरते जा रहे हैं, प्रेयर 5 घंटे राबा 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 राबा, 5 घंटे आत्मा से तो बढ़ते जा रहे हैं, पर किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं उन टॉपिक को, उन वचनों को जो सीख रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो अनुभव उन्होंने लिया। जैसे मैंने कुछ अनुभव लिए और मैंने आपके साथ उपस्थिति को, अनुभव के टॉपिक को शुरू कर लिया आपके साथ। हालेलुया। जिस तरह जो प्रभु आपको देता दूसरों को देंगे, प्रभु आपको भरेगा। जिस सीक्रेट है उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, तो आप इस टॉपिक को लिख लो। अगर आप उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दूसरों के साथ वचन शेयर करो। लिखो, अगर आप उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं, जो नया टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं इस समय इंस्टेंट आत्मा के द्वारा, आप दूसरों के साथ वचन शेयर करो, दूसरों को वचन बताओ। जो पर हर रोज आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे ढूंढो लोगों को जिनके साथ आपको वचन सुनाने का मौका मिले। कुछ ऐसी बहनों को, कुछ ऐसे भाइयों को, कुछ ऐसी माताओं को ऐसे ढूंढो जिनके पास आप वचन शेयर कर सको, यूज हो सको।
और मैंने बताया कि एक दिन मैं यूज नहीं कर रहा था, मैं आत्मा से भरता जा रहा, मैं कहा प्रभु मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मा से भरने के बाद प्रभु आप चाहते हैं कि आप दूसरों के पास जाएं। प्रभु की लास्ट आज्ञा क्या है, जो तूने मुझसे मानना सीखा दूसरों को मानना सीखा। आपने कुछ नया अनुभव सीख लिया और घर में बैठे किसी के साथ वचन नहीं शेयर कर रहे, किसी के साथ अपना अनुभव नहीं शेयर कर रहे, और आपका जो जो दिया है वो भी ले लिया जाता है। आप सोचते हैं मैं प्रभु में बढ़ क्यों नहीं पा रही, 2 साल से 5 साल से मैं वहीं पर हूं, क्योंकि ये बात का सीक्रेट रेवलेशन आपके पास नहीं था। मेरा बिलीव है आज के बाद आप बढ़ोगे और दूसरों के साथ वचन शेयर होंगे। आप खुद देखोगे जब आप दूसरों से वचन शेयर करोगे, बढ़ते हो, अपने आप को यूज होते। मैंने ऐसी बहनों को देखा, पास मैं यूज होना चाहती हूँ, प्रभु के लिए यूज होना चाहती हूँ, पर वो संगति में नहीं रहते। आपको अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, भाई है, बहन है, प्रभु के सेवक है, सेवकाई करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी संगति में रहना होगा जिनके साथ आप वचन शेयर करें। ऐसे माहौल में, जैसे आप किसी चर्च में ड्यूटी ले सकते हैं, किसी चर्च के कॉल सेंटर में आ सकते हैं, किसी चर्च की इवेंजलिस्ट टीम में आ सकते हैं, किसी चर्च की प्रेयर टीम में आ सकते हैं, किसी चर्च के प्रेयर टावर में ड्यूटी ले सकते हैं, चर्च के कॉल सेंटर में जॉब ले सकते हैं। कॉल सेंटर एक इतना बड़ा चीज है, जितने आपको, मैं बड़ा कॉल सेंटर के दौरान जब मिनिस्ट्री में आया, मैं खुद लोगों के कॉल अटेंड करता था, तब थोड़े कॉल थे, मैं अटेंड कर पाता था। तो जब मैं लोगों को काउंसलिंग करता था, मैंने फोन काटता था, मेरा आत्मा का अभिषेक में बढ़ जाता था, पर पूरी को फील करता था कि मेरे अंदर से इतना कुछ निकला। जब आपके अंदर से निकलेगा, पुराना अभिषेक निकलेगा, तो नया प्रभु आपको अभिषेक देगा। आप कहते प्रभु मुझे नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे। प्रभु कहता पुराने का क्या किया, मैंने तुझे 3 दिन पहले आत्मा से भरा था, किसी को वचन सुनाया, किसी को काउंसलिंग की, किसी के लिए प्रेयर की, आत्मा में टच किया, किसी को नहीं किया। तो इसीलिए आपका अभिषेक बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि जब आप परमेश्वर का वचन किसी को बताते हैं, सुनाते हैं, जब आपको मीटिंग करने का मौका मिलता है, तो आपका अभिषेक बढ़ता है। जिस तरह हमें क्रूसर्स अलग अलग आते हैं, हमारा अभिषेक बढ़ता है। जिस तरह हमें मीटिंग इनविटेशन आते हैं, हमारा अभिषेक बढ़ता है, हमारा लेवल बढ़ता है आत्मा में। इसी तरह आपको यूज होने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ समय चाहिए। आपको पता है, इसी के लिए मैं 2013 से लेकर 16 तक मैं बहुत अभिषेक में बढ़ रहा था। जितना हो सके मैं यूज होता था, बस में, ट्रेन में, कभी जहां पर ईंटें बनती हैं वहां पर वचन सुनाता था जाकर। पर मैं खुल के यूज होना चाहता था, बहुत घुटन थी, मुझे पता मैं फट रहा था, मेरे ऊपर इतना अभिषेक था। मैं कहा प्रभु मैं फट जाऊंगा अगर मैं इसे यूज नहीं करूंगा, मुझे मौका दे हाथ रखने का लोगों पर। और मैं आपको एक समय पर मैं वेट किया, मैंने एक समय आया, फिर खुल के वो अभिषेक बाहर निकला। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक उतरता है, प्रभु की सामर्थ उतरती है, प्रभु की उपस्थिति को आप प्राप्त करते हो जब आप किसी को वचन सुनाते हो।